तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 अगस्त हो गया देखते ही देखते। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, सोना खान का नया नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो याद रखना है कि हाल ही में दोस्तों नाम परिवर्तन किया गया है। तो चंदखुरी का नया नाम माता कौशल्या धाम चंदखुरी है और इसे छत्तीसगढ़ में दोस्तों याद रखना है माता कौशल्या का मायका और श्री राम जी का जो है ननिहाल माना जाता है। ओके, और विश्व का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? चंदखुरी में है। और उसी तरह आपको याद रखना है कि गिरौदपुरी का नया नाम बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी है। और ध्यान दीजिएगा कि वहीं सोना खान का नया नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम, याद रखना है शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान है। ओके, तो तीनों का नाम आपको याद रखना है, नया नाम। ओके, चलिए अगला प्रश्न। देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 14। याद रखना है 14। चलिए याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में दोस्तों नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। ओके, और ये भी पुलिस वाले को अभी आना था। ओके, चलिए आज मैं कट नहीं करूँगा, देख लेना आप लोग। और देखिए कि इसमें है ना 6 जो है नया जिला को भी शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, कोंडागांव, गरियाबंद, बेमेतरा, मुंगेली, नारायणपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, शक्ति और एमसीबी, जीपीएम और खैरागढ़, छुईगधन, गंडई है ना, इन जिलों को शामिल किया गया है। और याद रखने के अभी वर्तमान में दोस्तों 18 जिलों में 33 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित किंग है ना, हाल ही में चर्चित किंग पॉइंट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किंग पॉइंट जलप्रपात कहाँ पर है, किस जिले में है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, सरगुजा। याद रखिएगा, सरगुजा। चलिए, तो याद रखना है कि किंग पॉइंट है ना, किंग पॉइंट जलप्रपात ये सरगुजा जिला में स्थित है। तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका सरगुजा जिला। कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन हो सरगुजा जिले से। ओके, तो याद रखना है कि ये जो जलप्रपात है मैनपाट के अंतर्गत कुनिया के पास है ना, पहाड़ी से करीब 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। ध्यान दीजिएगा। और मैनपाट के जो है ना पथरई से घुनघुट्टा नदी का उद्गम हुआ है। ओके, इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और देवगढ़ व्यपवर्तन योजना किस जिले में है? सरगुजा जिले में है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा। और देवगढ़ पुरातात्विक स्थल ये भी कहाँ है? सरगुजा जिले में है। ठीक है, और अगला जब भी सरगुजा ज़िले के बारे में कोई भी जानकारी रहेगा या करेंट अफेयर रहेगा तो पूरा मैं डिटेल करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए ये है। देखिए, हाल ही में अरण्य भवन का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वी श्रीनिवास। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि वन विभाग अरण्य भवन का प्रमुख वी श्रीनिवास को बनाया गया है। ध्यान दीजिए। बालकृष्ण पाठक राज्य पादप है ना, वन औषधि बोर्ड के जो है प्रमुख। और सर्जियन मिंज, याद रखना है, छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के प्रमुख। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। ये वाला प्रश्न हम लोग से छूट गया था। तो नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले को देश में तीसरा स्थान मिला है? तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, है ना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, राजनांदगांव। ओके, याद रखना है राजनांदगांव। चलिए, तो याद रखिएगा कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत दोस्तों कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिला देश में है ना तीसरा स्थान मिला है, राजनांदगांव जिला को। ध्यान दीजिए। और नीति आयोग द्वारा इस उपलब्धि के लिए चैंपियन ऑफ चेंज के तौर पर दोस्तों जिला की जो है सराहना की गई है। बाकी मई 2000 है ना 23, याद रखना है, ये जो रैंकिंग है मई 2023 की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्थान हासिल किया है। ओके, राजनांदगांव जिला। चलिए, देखिए, टाटा स्टील के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, टीवी नरेंद्रन। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, टीवी नरेंद्रन को टाटा स्टील का जो है सीईओ और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ओके, और वही है टाटा स्टील का अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर। ध्यान दीजिए। और स्थापना 1907, साक्षी, झारखंड। ओके, चलिए देखेंगे। देखिए, माचैल माता यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। तो वही है, याद रखना है कि माचैल माता है ना यात्रा महोत्सव जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। ओके, देखिए APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अमित शाह, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का जो है विमोचन अमित शाह ने किया है और इसके लेखक है YS राजन। ओके, देखिए G20 इंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 इंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जयपुर में किया है। ओके, देखिए इसरो ने PSLV-C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सिंगापुर, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि इसरो ने सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसरो अब तक 58 रॉकेट लॉन्च कर चुका है दोस्तों, जिसमें से 2 असफल रहा है। याद रखना है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, याद रखना है दोस्तों, है ना। भूटान और तिमोर है ना लेस्ते दोनों हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि भूटान और तिमोर लेस्ते को WHO ने रूबेला मुक्त घोषित किया है और यहाँ पिछले 3 वर्षों में दोस्तों रूबेला की जो है कोई केस नहीं मिला है। ओके, देखिए केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है उल्लास, याद रखना है उल्लास। चलिए, याद रखना है कि उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इसके साथ, है ना, याद रखना है इसका फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, है ना, ये उल्लास का फुल फॉर्म है और इसके साथ ही जन जन साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। ओके, और आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, है ना। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।